Hey guys, this is Vikas. You're watching Civil Learning. We're studying about the definitions and property of the soil. यह another lecture है soil mechanics पर. जैसे कि पिछले lectures में हमने types of soil हैं और उसकी कुछ definitions के बारे में पढ़ा था, तो इसमें हम कुछ properties of soil के बारे में पढ़ेंगे, उनकी definitions के बारे में पढ़ेंगे. तो जैसे कि इसमें अगर हम बात करें तो partially saturated soil, हमारे पास कुछ टॉपिक्स आते हैं जैसे पार्शली सैचुरेटेड सॉइल क्या है, फुली सैचुरेटेड सॉइल क्या है, ड्राई सॉइल क्या है, या थ्री फेज सिस्टम क्या होता है, टू फेज सिस्टम क्या होता है, फोर फेज सिस्टम क्या होता है. तो हम बात करें पार्शली सैचुरेटेड सॉइल की. पार्शली सैचुरेटेड सॉइल में वो सॉइल जिसमें सॉलिड्स पार्टिकल्स, वाटर के पार्टिकल्स, एयर के पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, वो पार्टिकल्स, वो वैसी सॉइल पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल कहलाती है, जो कि थ्री फेज सिस्टम है. थ्री फेज सिस्टम का मतलब इसमें तीनों चीजें हैं, सॉलिड भी है, वाटर भी है, एयर भी है. अब हम बात करें टू फेज सिस्टम. टू फेज सिस्टम मतलब कि फुली सैचुरेटेड सॉइल. फुली सैचुरेटेड सॉइल है मतलब कि जिसमें कि वाटर और सॉलिड्स पार्टिकल, सॉलिड पार्टिकल और वाटर है, तो वो टू फेज सिस्टम कहलाएगा, क्योंकि जितने एयर के पार्टिकल्स थे, जितने एयर वॉइड्स थे, वो सारे वाटर से फिल हो गए, इसलिए इसमें दो ही हमारे पास बचे, सॉलिड्स और वाटर. अब बात करें हम ड्राई सॉइल. ड्राई सॉइल ऑल्सो और टू फेज सिस्टम. इसमें हमारे पास ड्राई सॉइल है, तो इसमें जितने भी वाटर के वॉइड्स थे वो सारे हमने ड्राई कर दिए, तो वो एयर में कन्वर्ट हो गए, तो इसमें एयर और सॉलिड्स, इसमें दो ही कंपोनेंट रह जाते हैं. फ्रोजन सॉइल आती है. फ्रोजन सॉइल ये फोर फेज सिस्टम होता है, जिसमें कि कुछ आइस के पार्टिकल्स भी मौजूद रहते हैं. जैसे कि अगर हम बात करें फ्रोजन सॉइल में कौन कौन से फेज होंगे, सॉलिड्स, वाटर, आइस एंड एयर, ये हमारे पास चार होंगे फ्रोजन सॉइल में. तो हम इसका जरा डायग्राम देख लेते हैं. और इसके डायग्राम की बात करें तो जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ कि हमारे पास एयर है, वाटर है, सॉलिड्स हैं, और जिसमें कि हमने दिखाया क्या, वेट ऑफ एयर, वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ सॉलिड्स, वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स. अगर हम वेट ऑफ एयर की बात करें, इसको हम नेग्लेक्ट करते हैं, क्योंकि वेट ऑफ एयर अप्रोक्सीमेट अप्रोक्सीमेट जीरो होता है, तो इसलिए हम इसको काउंट नहीं करते हैं. जहाँ वी एस, जैसे कि अगर हम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स को लिखते हैं वी एस से, वॉल्यूम ऑफ सॉइल को मतलब कि टोटल वॉल्यूम, वो कैपिटल बी है, और वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स को बी वी से. तो अगर हम बात करें कि हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वाइड्स में क्या क्या चीजें होंगी, वॉल्यूम ऑफ वाइड्स में बात करें तो वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा, वॉल्यूम ऑफ एयर होगा, ठीक है. और टोटल वॉल्यूम की बात करें तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स भी होंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर भी होंगे, वॉल्यूम ऑफ एयर भी होगा. तो जैसे कि हम अगर हम बात करें एक डेफिनेशन की या एक प्रॉपर्टी की, जो कि वॉइड रेशियो है. वॉइड रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड. मतलब कि अगर हम वॉइड रेशियो को देखें, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ई से, ई इक्वल्स टू वी वी अपॉन पी एस. सिंपल ये फॉर्मूला है. अब हम इसकी रेंज की बात करें, ये मोर देन जीरो होता है, जीरो से कम नहीं हो सकता है. इट कैन हैव एनी वैल्यू, नो लिमिट. इसकी अपर कोई भी लिमिट नहीं होती है. ये 100 भी हो सकता है, उससे ऊपर भी हो सकता है, मतलब कि 100% भी हो सकता है या उससे ऊपर भी हो सकता है. अब हम बात करें फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए, ई इज लेस देन, जनरली हम इसको कंसिडर करते हैं कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए इज लेस देन 1, ठीक है. और फाइन ग्रेन सॉइल के लिए इज ग्रेटर देन 1. और द ई ऑफ एफ जी सॉइल is generally more than fine grained soil. FG मतलब fine grained soil is generally more than the coarse grained soil. जो E है fine grained soil का ज़्यादा होता है coarse grained soil से, इसमें हमें बताया गया. और जैसे कि अब बात करें नीचे, नीचे आपको दो चीज़ें दिखाई हैं, क्यूबिकल एरे और डायगोनल एरे. तो इसमें हमारा दिखाया गया है कि लूजेस्ट स्टेट कौन सी है, डेंसेस्ट स्टेट कौन सी है. जब हम इसको ज़्यादा कॉम्पैक्ट करते हैं तो हमारा वॉइड रेशियो ऑफ कोर्स कम होगा, और जब हम इसको कम कॉम्पैक्ट करेंगे तो इसका वॉइड रेशियो ज़्यादा होगा. वॉइड रेशियो ज़्यादा होने का मतलब ये लूजेस्ट स्टेट में सॉइल है, वॉइड रेशियो कम होने का मतलब ये डेंसेस्ट स्टेट में सॉइल है. तो जैसे कि इसमें क्यूबिकल एरे में दिखाया लूसेस्ट स्टेट में, आप देख सकते हैं इसमें ई मैक्स की वैल्यू 0.91 है,
और इधर आप देखें डेंसर स्टेट में इसकी ई मैक्स की वैल्यू है वो 0.35 है और इसमें 0.91 है। तो आप देखो लूसिड स्टेट में है मतलब कि वॉइड रेशियो ज़्यादा है, और डेंसर स्टेट में है तो वॉइड रेशियो कम है। ठीक है, अब हम बात करें स्पेसिफिक ग्रेविटी की। स्पेसिफिक ग्रेविटी ये सिंपल एक रेशियो होता है जो कि अगर हम बात करें वेट के फॉर्म में बात करें तो वेट ऑफ सॉलिड्स टू दी वेट ऑफ वाटर। अगर हम इसको यूनिट वेट के फॉर्म में बात करें तो यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स टू दी यूनिट वेट ऑफ वाटर। वाटर एक स्टैंडर्ड लिक्विड है। वाटर को हम हमेशा हमेशा इसको अगर हम रेशियो को बात करते हैं तो वाटर हमेशा नीचे रहता है, ये स्टैंडर्ड लिक्विड है, इसलिए स्पेसिफिक ग्रेविटी के केस में जैसे कि इसमें दिखाया है, ऊपर लिखा है कि डिस्टिल्ड वाटर गामा डब्ल्यू, डिस्टिल्ड वाटर या प्योर वाटर। और जो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स है इसको ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल भी बोलते हैं, जिसकी रेंज हमारी इनऑर्गेनिक सॉइल के लिए इसमें दिखाई हुई है 2.6 से 2.85 के बीच में रहती है जनरली। ठीक है, और हम बात करें तो मास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल या बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल, जिसको अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोलते हैं। जो मास स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है उसको अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला हमारे पास जिसको हम जीएम से मतलब मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, एम फॉर मास, और जिसका फॉर्मूला है फॉर ड्राई सॉइल के लिए जीएम इक्वल्स टू गामा डी अपॉन गामा डब्ल्यू। गामा डी वही है कि इसको हम जो डेंसेस्ट स्टेट में है या ड्राई बोल सकते हैं। जब हम डेंसेस्ट स्टेट की बात करेंगे मतलब हम ड्राई सॉइल की बात कर रहे हैं, तो हम इसको ड्राई सॉइल का जो गामा है यूनिट वेट है उसको हम डिवाइड कर देंगे गामा ऑफ डब्ल्यू मतलब गामा ऑफ वाटर, यूनिट वेट ऑफ वाटर। अब बात करें फॉर पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल की तो गामा गामा अपॉन गामा डब्ल्यू, गामा मतलब होल सॉइल का जो भी गामा है, क्योंकि पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल है तो उसमें थ्री फेज सिस्टम होगा जिसमें कि वाटर, एयर और सॉइल सॉलिड्स भी होंगे। तो इसलिए हम टोटल वॉल्यूम की बात करें मतलब टोटल गामा की बात करेंगे। फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल में हम बात करेंगे तो इसमें वाटर होगा और सॉइल सॉलिड्स होंगे, तो इसलिए हमने सैचुरेटेड यूनिट वेट को इसमें लिया है, यूनिट वेट सैचुरेटेड यूनिट वेट टू दी गामा ऑफ डब्ल्यू। गामा ऑफ डब्ल्यू मीन्स वाटर का गामा। ठीक है, और जो जी एम है मास स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो हमेशा हमेशा लेस देन होती है ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी जो ऊपर हमने देखी थी, ये ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल, उससे हमेशा कम होती है। फॉर सीमेंट के लिए ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी जी इक्वल्स टू 3.15 होती है, अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.44 होती है, जिसको हम जीएम से लिखते हैं। और फॉर सीमेंट के लिए गामा एस मतलब कि जो हमारा सॉलिड्स का यूनिट वेट है वो 3150 kgf पर मीटर क्यूब होता है, और गामा डब्ल्यू अगर हम बात करें ड्राई यूनिट वेट वो 1440 होता है। और बात करें एन की, एन मतलब पोरोसिटी है, ठीक है, तो वो 44% होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स हैं जो हमें पता होने ही चाहिए। अगर जैसे कि बात करें तो ई ई इक्वल्स टू डब्ल्यू जी अपॉन एस, इसको हम एस इक्वल्स टू डब्ल्यू जी भी पढ़ते हैं, तो मतलब ये हमें रिलेशन पता होना चाहिए। फिर उसके बाद बात करें तो गामा इक्वल्स टू गामा डब्ल्यू जी प्लस एस ई अपॉन 1 प्लस ई, ये एक रिलेशन हमें पता ही होना चाहिए। अब हम जब बात करते हैं सैचुरेटेड के केस में, सैचुरेशन वाले केस में हमारे पास एस की वैल्यू जो रहती है वो 1 हो जाती है। तो अगर हम ऊपर वाले फॉर्मूले में इसमें एस की जगह 1 पुट करेंगे तो हमारे पास गामा सेट इक्वल्स टू गामा डब्ल्यू जी प्लस ई अपॉन 1 प्लस ई आ जाएगा, सिंपल। और जब हम बात करते हैं ड्राई यूनिट वेट की, ड्राई यूनिट वेट में जो हमारे पास एस की वैल्यू रहती है वो हमारे पास 0 रह जाती है। और जब हम इसको ड्राई की बात करेंगे, ये वाला फॉर्मूला ड्राई की बात करेंगे तो गामा डब्ल्यू इंटू जी अपॉन 1 प्लस ई, तो सिंपल हमारे पास इतना रह जाएगा। अब फिर जब हम इसको बात करेंगे, जब गामा डब्ल्यू को वाटर कंटेंट के फॉर्म में बात करेंगे तो गामा डी को अगर हम वाटर कंटेंट के फॉर्म में बात करेंगे ड्राई यूनिट वेट, तो ड्राई यूनिट वेट इक्वल्स टू बल्क यूनिट वेट अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू है जहां वाटर कंटेंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक ड्राई यूनिट वेट का एक अनदर फॉर्म है जिसमें कि हमारे पास
परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स के बारे में बात हो रही है, और हमारे जो एक रिलेशन है E इक्वल्स टू डब्ल्यू जी अपॉन एस, तो उसके फॉर्म में हम बात करेंगे तो 1 माइनस एन ए इंटू गामा डब्ल्यू इंटू जी अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू जी, ये हमें पता होना चाहिए। एक हमारे पास अनदर रिलेशन है जो कि लिखा हुआ गामा इक्वल्स टू गामा डी प्लस एस इंटू गामा सेट माइनस ई। तो हमारे पास ये एक रिलेशन है जो कि हमें पता होना चाहिए। एक फिर उसके बाद अनदर चीज देखते हैं हम, जो कि गामा, जो कि सैचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ सॉइल है, जिसको हम गामा सेट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि इसके हमारे पास लिखा हुआ है, इट इज द बल्क यूनिट वेट ऑफ द सॉइल इन अ सैचुरेटेड कंडीशंस। अगर हमारे पास सैचुरेटेड कंडीशन में और हम बल्क यूनिट वेट जो है अगर हम उसकी बात करें, उनका कंपैरिजन करें, तो हमें ये पता होना चाहिए जो हमारा सैचुरेटेड यूनिट वेट है वो हमेशा ज्यादा आएगा और जो बल्क यूनिट वेट से। अगर हमारे पास कोई न्यूमेरिकल दिया है, उसमें पूछा है कि कौन सी वैल्यू ज्यादा होती है, सैचुरेटेड यूनिट वेट ज्यादा होता है या बल्क यूनिट वेट ज्यादा होता है, तो हमें ध्यान रखना होगा कि हमारे पास जो वैल्यू निकल के आती है वो सैचुरेटेड यूनिट वेट की ज्यादा निकल के आती है बल्क यूनिट वेट से। ठीक है, और फॉर पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल गामा सेट को हम यूज करते हैं, गामा के जगह पे हम यूज करते हैं, और फुली सैचुरेटेड सॉइल में हम जो यूज करते हैं वो गामा सैचुरेटेड ही यूज करते हैं। अगर हम कुछ निकालते हैं फॉर्मूले में तो हम उसकी जगह ये पुट करते हैं। और ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल गामा डी का फॉर्मूला डब्ल्यू एस अपॉन बी। ये सिंपल फॉर्मूले हैं, हमें पता होना चाहिए। और इट कैन बी यूज irrespective ऑफ द saturation लेवल ऑफ द सॉइल। कितना saturation लेवल है उसको हम ध्यान में नहीं रखते हैं, हम ये यूज करते हैं। यूनिट वेट ऑफ द सॉलिड्स की बात करें तो अगर हम सॉलिड का यूनिट वेट निकालते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला है वेट ऑफ द सॉलिड्स टू द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स। जैसे कि अब हमें पता है कि यूनिट वेट का मतलब कि जो यूनिट होती है वो उसकी होती है कि केजी पर मीटर क्यूब या न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो इसलिए उसका हमने वेट अपॉन वॉल्यूम करके निकाला है उसको। ये चीजें हमें कॉमनली है पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं हम सबमर्ज यूनिट वेट ऑफ द सॉइल। सबमर्ज यूनिट वेट क्या होता है? तो इट इज द सबमर्ज वेट ऑफ द सॉइल पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉइल। सिंपल। तो सबमर्ज यूनिट वेट का जो फॉर्मूला है गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू। और गामा सैचुरेशन से गामा डब्ल्यू को माइनस कर देंगे तो सबमर्ज यूनिट वेट निकल आएगा। ठीक है, और ये हमारे पास दिए हुए हैं। फिर उसके बाद है हमारे पास सबमर्ज वेट ऑफ द सॉइल इज बेस्ड ऑन द आर्चिमेड्स प्रिंसिपल्स। ये आर्चिमेड प्रिंसिपल्स पर वर्क करता है सबमर्ज यूनिट वेट, तो इसलिए इसमें दिखाया है। फिर उसके बाद बात करते हैं यूनिट वेट ऑफ वाटर। वो तो हमारे पास पता है, हमें उसको गामा डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर जिसकी वैल्यू 1 ग्राम पर सीसी होती है। ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर। और इसको हम, ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है इसकी, ये हमें पता होनी चाहिए। अगर हम किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब के फॉर्म में बात करें गामा डब्ल्यू की, तो वो 9.81 है, जिसको हम 10 भी कहीं कहीं पे अगर हमारे पास क्वेश्चंस में गिवन नहीं रहती तो हम उसको 10 भी यूज कर लेते हैं। और बात करें तो इसको 1 जी मतलब 1 ग्राम अपॉन क्यूबिक सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 1 टन अपॉन मीटर क्यूब, या इसको लिख सकते हैं 1000 केजी पर मीटर क्यूब। तो जैसे कि इसमें एक रिलेशंस दिए हुए हैं कि कौन सी वैल्यू ज्यादा होती है, गामा ऑफ सॉलिड्स की ज्यादा होती है, गामा ऑफ सैचुरेशन, गामा ऑफ वर्ल्ड, गामा ऑफ ड्राई। इसका एक सीक्वेंस दिया है जो हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करें तो गामा ऑफ सॉलिड्स की सबसे ज्यादा वैल्यू उसी की होती है गामा ऑफ सॉलिड्स में, क्योंकि हम बात करें तो हम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स को लिखते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स जो कि जिसमें कि कोई वॉइड्स नहीं होते हैं, इसलिए उसकी वैल्यू ज्यादा रहती है। फिर उससे कम रहती है गामा ऑफ सैचुरेटेड की, फिर उससे कम रहती है गामा ऑफ वर्ल्ड की, फिर उससे कम रहती है गामा ऑफ ड्राई की, फिर उससे कम रहती है गामा ऑफ सबमर्ज की। सबमर्ज की वैल्यू सबसे कम रहती है, ये हमें पता होना चाहिए। और गामा ऑफ सॉलिड्स की सबसे ज्यादा होती है।
ठीक है। फिर बात करें पोरोसिटी की। पोरोसिटी इट इज द सिंपल रेशियो ऑफ बीवी अपॉन पी। बीवी वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल, ठीक है, इनटू 100, आल्सो कॉल्ड परसेंटेज वॉइड्स। इसकी रेंज 0 से 100 के बीच में वेरी करती है, ठीक है। और एक इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। एन और ई में एक फॉर्मूला है जो कि ये लिखा हुआ है, एन इक्वल्स टू ई अपॉन 1 प्लस ई। ये हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद करते हैं डिग्री ऑफ सैचुरेशन की। डिग्री ऑफ सैचुरेशन मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इनटू 100। मतलब कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स में एयर और वाटर दोनों होते हैं, एयर और वाटर। तो हमें बताना है डिग्री ऑफ सैचुरेशन का मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स में कितना पानी है, मतलब कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर है। तो इसीलिए इसका फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इनटू 100। फॉर ड्राई सॉइल के लिए बात करें, ड्राई सॉइल में वॉल्यूम ऑफ वाटर होता नहीं है, तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वाटर की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0, मतलब सैचुरेशन। जैसे कि मैंने बताया था आपको इससे पहले कि ड्राई सॉइल के लिए डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0 होती है। और हम बात करें तो फुली सैचुरेटेड सॉइल के लिए, तो इसमें हमारे पास जितने वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स होंगे सारे वाटर से फिल होंगे, तो इसलिए उसकी उसमें एस की वैल्यू 1 रहती है फुली सैचुरेटेड सॉइल में बात करें तो, ठीक है। और जो इसकी रेंज होती है वो हमारी 0 से 100 के बीच में लाई करती है। और इसको 0 भी हो सकती है इसकी वैल्यू, और 100 भी हो सकती है, 100%। फिर बात करते हैं एयर कंटेंट की। बात करते हैं एयर कंटेंट में फॉर्मूला ए सी इक्वस टू बी ए अपॉन बी बी। जैसे कि हमने उसको पढ़ा था एयर कंटेंट में, जैसे कि वाटर, जैसे कि इससे पहले हमने पढ़ा था सैचुरेशन, ठीक है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। उसमें पता करना था कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स में कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर है, और एयर कंटेंट में पता करते हैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स में कितना एयर, कितना वॉल्यूम ऑफ एयर है। तो इसलिए हमारे पास ये फॉर्मूले सिमिलर से लगते हैं, तो ये हमें बहुत जल्दी से याद हो जाते हैं, बहुत जल्दी से इसको हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। फिर फॉर अ सैचुरेटेड सॉइल के लिए अब बात करें, सैचुरेटेड सॉइल में हमारे पास वॉल्यूम ऑफ एयर तो होगा नहीं, तो इसलिए वो उसमें हमारे पास इसकी वैल्यू 0 आती है एयर कंटेंट की। और ड्राई सॉइल की बात करें तो ड्राई सॉइल में जितना भी वॉल्यूम ऑफ, जो हमने ईयर की बात करें तो इसमें ड्राई सॉइल में जितना भी होगा सारा हमारे पास मतलब कि ईयर वगैरह सबको हमने उसको निकाल दिया है, क्योंकि कॉम्पैक्ट कर दिया, उसको ड्राई कर दिया बिल्कुल ही। तो जितना वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स होगा सारे फिल होंगे हमारे पास, जो कि सारे ही ईयर से फिल होंगे, और वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स जो होंगे वॉल्यूम ऑफ एयर के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ड्राई सॉइल की बात हो रही है, उसमें वाटर तो होगा नहीं, तो इसलिए हमारे पास जो इसकी कैलकुलेशन में आएगी वो एसी की वैल्यू 1 निकल के आएगी। और फिर इसकी रेंज जो है वेरी करती है, 0 से 1 के बीच में वेरी करती है, और 0 और 1 भी हो सकती है, ठीक है। परसेंटेज एयर वॉइड्स, परसेंटेज एयर वॉइड्स जो है ये सिमिलर है किसकी, पोरोसिटी के। पोरोसिटी में जैसे कि हमने बीवी अपॉन बी उसका फॉर्मूला होता है, और परसेंटेज एयर वॉइड्स में हमारे पास इसमें बी ए अपॉन बी। उसमें वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स की बात कर रहे थे, और इसमें परसेंटेज एयर वॉइड्स है, तो इसमें एयर के बारे में बात करेंगे तो मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर टू दी टोटल वॉल्यूम, ठीक है। फॉर सैचुरेटेड सॉइल के लिए हमारे पास वी ए की वैल्यू 0 हो जाती है, इसलिए हमारे पास एन ए की वैल्यू 0 निकल के आती है। ड्राई सॉइल में हमारे पास एन ए इक्वल्स टू एन हो जाता है, ठीक है। जो पोरोसिटी होती है, मतलब एन मतलब पोरोसिटी, और एन ए मतलब परसेंटेज एयर वॉइड्स, वो आपस में इक्वल हो जाते हैं। और इसकी रेंज जो होती है 0 से एन के बीच में लाई करती है, ठीक है। फिर हमारे पास एक अनदर फॉर्मूला है जो कि हम एक रिलेशन है एक तरीके से, जो कि एयर कंटेंट के बीच में और सैचुरेशन के बीच में है। तो हम इसको याद रख सकते हैं कि ए सी प्लस एस इक्वल टू 1, या ए सी इक्वल टू 1 माइनस एस। तो ये सिंपल हमारे पास फॉर्मूलेज हैं। और फिर उसके बाद में एक फॉर्मूला एन और ए सी और एन ए में है, जिसमें कि हमारे पास एन ए सी इक्वल्स टू एन ए, ये है एन ए सी इक्वल्स टू एन ए।
और जहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है कि डब्ल्यू एस क्या है, वेट ऑफ सॉलिड, डब्ल्यू क्या है, वेट ऑफ द सॉइल। फिर उसके बाद हमारे पास जो टोटल वेट है उसमें हमारे पास क्या क्या चीजें होती हैं टोटल वेट में। थ्री फेज सिस्टम है अगर तो तब भी हमारे पास टोटल वेट के फॉर्म में बात करेंगे, क्योंकि एयर का वेट तो जीरो। तो उसमें हमारे पास वेट ऑफ सॉलिड बचा और वेट ऑफ वाटर बचा। ठीक है, क्योंकि डब्ल्यू ए को नेग्लेक्सिबल कर सकते हैं उसको। फिर उसके बाद बात करते हैं कि वाटर कंटेंट में क्या रहता है। वाटर कंटेंट में हमारे पास एक फॉर्मूला है जो कि हमें पता होता ही है अक्सर, कि डब्ल्यू डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू एस, वेट ऑफ द वाटर टू द वेट ऑफ द सॉलिड्स। ठीक है, मतलब कि वेट ऑफ सॉलिड्स में कितना वेट ऑफ वाटर है। तो ये हमारा वाटर कंटेंट हो गया। जो कि ड्राई सॉइल है, तो ड्राई सॉइल में वेट ऑफ वाटर तो होगा नहीं, इसलिए यहाँ पर इसकी वैल्यू जीरो दिखाई हुई है, ये जीरो है। फिर उसके बाद में वेट ऑफ फॉर द सैचुरेटेड सॉइल के लिए, सैचुरेशन मतलब कि वेट ऑफ वाटर सारा ही फिल होगा, सारे जितने वॉइड्स हैं वाटर से फिल होंगे। तो इसमें वेट ऑफ वाटर जो होगा वो जीरो से बड़ा होता है सैचुरेशन के केस में। दैट इज वाटर कंटेंट कैन हैव एनी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, समटाइम्स ग्रेटर देन 100, समटाइम्स लेस देन 100। जो वाटर कंटेंट की वैल्यू कभी कभी जीरो भी, कभी कभी 100 से ज्यादा भी हो सकती है, 100 से कम भी हो सकती है। ठीक है। अब वर्क यूनिट वेट की बात करें तो वर्क यूनिट वेट में इट इज द टोटल वेट ऑफ द सॉइल पर यूनिट वॉल्यूम। जब वर्क की बात हो रही है, वर्क मतलब होल, टोटल, तो इसमें यहाँ पर सिंपल लिखा हुआ है गामा इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन बी, total weight of the total volume. So I think you got more knowledge about the soil mechanics. This is the second lecture. So thanks for watching and subscribe for more videos.